माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए हमारा अनुरोध है। प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा मध्य प्रदेश शासन श्रीमती रश्मि अरुण शर्मी जी से कृपया मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव जी एवं विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण हमारे मंचासीन अतिथिगणों का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। इसके लिए हमारा अनुरोध है आयुक्त महोदय से और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से। पुष्पगुच्छ से स्वागत किया जा रहा है हमारे अतिथिगणों का, मंचासीन अतिथिगणों का स्वागत यहाँ पर हो रहा है। और स्वागत के बाद हमारा अनुरोध हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से कि आज इस अवसर पर आप हमारे बीच हैं। हम लोग बहुत उत्साहित हैं और निश्चित रूप से ये बच्चे भी आपको सुनने के लिए बहुत ही उत्साहित हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा अनुरोध, कृपया उद्बोधन देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी। हम सब एक साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर आज का ये खास करके युवा दिवस और युवा दिवस की आप सबको कोटि से बधाई। हम सब सौभाग्यशाली हैं। आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश में से एक है, इसलिए हम सब इस बात का आनंद का महसूस करते हैं। अपने आप के लिए और अपने देशवासियों के लिए जोरदार करतब ध्वनि से अभिनंदन करें। यशस्वी प्रधानमंत्री का भी जोरदार अभिनंदन करें। हम सब सौभाग्यशाली हैं। आज से 100 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने जब घोषणा की थी कि 21 शताब्दी भारत की होगी, हम सब देख रहे हैं कदम कदम पर भारत का जो जिस प्रकार से पल प्रतिपल बदलता हुआ यह देश और देश की अनेकानेक उपलब्धियां अब हम अपनी पृथ्वी से लगा करके चंद्रयान और चंद्रयान से गगनयान के माध्यम से आदित्य तक अर्थात सूर्य तक भारत अपनी साख और धाक दुनिया में बना रहा है और ये एहसास करा रहा है कि जिस प्रकार का समय चल रहा है, आर्थिक संपन्नता का हो, आर्थिक शक्ति बनने का हो, रक्षा के मामले हो, खेल के मैदान हो, जीवन का कौन सा क्षेत्र बच रहा है जहां हमारे अपने भारत का मान सम्मान नहीं बढ़ रहा है। ये हमारा सौभाग्य है और हम सब देखते हैं प्रधानमंत्री जी का जिस प्रकार का पूरा जीवन देशवासियों को प्रेरणा देने के लिए और हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि ऐसे प्रधानमंत्री जिस प्रकार से वो अपना जीवन जीते हैं और लगातार एक के बाद एक वो अपने एक एक कदम से पूरे देश को रोमांचित भी करते हैं, आनंदित भी करते हैं। और कैसा कमाल का व्यक्तित्व है कि युवा, बुजुर्ग, बच्चे सभी एक तरह से विवेकानंद की भांति हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री से सहज जुड़ जाते हैं। अभी हमने लक्षद्वीप में देखा है कि पानी के अंदर के रोमांचक खेल में भी लक्षद्वीप को जिस प्रकार से उनने अपने ढंग से हमारे देश के अंदर की एक ऐसी टूरिज्म की बड़ी संभावना है। वाकई वो आनंद का क्षण होगा जब पानी के अंदर उनने अपनी चुप्की लगाई और हमको लगा कि हाँ, हमारा अपना लक्षद्वीप भी कितना सुंदर हो सकता है। अब हमको विदेश जाने की जरूरत नहीं है।
हम सब एहसास करते हैं इस बात का कदम कदम पर। जैसा वर्तमान का समय चल रहा है, वो दौर अगर याद करें स्वामी विवेकानंद का, जब गुलामी का काल था और गुलामी के काल में कितने प्रकार से पता नहीं हमारी अच्छाइयों को दबा के रखा गया, हमारी अपनी विशेषताओं पे पता नहीं कितने प्रकार से कलंकित या कलुषित भाव से उस पर दुर्भावना व्यक्त की गई। मुझे लगता है जब वैसे कठिन काल में भी स्वामी विवेकानंद ने अपने पूरे जीवन से, और उनके जीवन में कितने विविधता वाले क्षेत्र है, यद्यपि वो मूलतः अपनी संन्यास वृत्ति वाले जीवन को अपना चुके थे, लेकिन विवेकानंद जी का जीवन अगर देखें वो हम सबके लिए एक अलग प्रकार से प्रेरणा देने वाला है। स्वामी विवेकानंद जिनके स्वयं के जीवन में उनने, आपको सबको मालूम है, साइंस की शिक्षा ग्रहण करते करते उनके जीवन में एक सदैव जिज्ञासा रहती थी, और जब तक वो आंखों पे भरोसा नहीं कर ले, अंदर की आत्मा में मान नहीं ले, तब तक सहजता से विश्वास नहीं करते। हम सब याद करें वो प्रकरण को, हमने अगर पढ़ा होगा या सुना होगा, जब स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ईश्वर किसने देखा है, ईश्वर को मैं देखूंगा तब विश्वास करूंगा। और ईश्वर की खोज में वो लगातार कई दिन कई लोगों से मिलते रहे, लेकिन अंततः स्वामी रामकृष्ण परमहंस से जब मिले और काली माता के मंदिर में ले जाकर उन्होंने कहा, ईश्वर को आपने देखा है? उन्होंने कहा देखा है। बोले मेरे को दिखा सकते हो? बिल्कुल दिखा सकता हूँ। और ऐसा कहते हैं कि जब उन्होंने काली माँ के सामने दर्शन करने के लिए बताया, तो हमारी अपनी जिस सनातन धर्म पर हजारों हजार साल से जो आस्था है, ऐसा माना जाता है कि काली माँ से उनका प्रत्यक्ष साक्षात्कार हुआ है, और वो क्षण ऐसा था जिस क्षण ने उनके जीवन को, पूरे जीवन को बदल दिया। अर्थात जिस भगवान के साक्षात्कार के लिए वो लगातार जिज्ञासु रहे, वो उनकी इच्छा व्यक्त करते रहे, लेकिन भगवान के मिलने के बाद ये हम सबके लिए प्रेरणा का वो क्षण हो सकता है जब उनने एक बार जीवन में वो ईश्वर से मिलने का साक्षात्कार किया। दोबारा वो ईश्वर के बजाय उनने कहा कि ये समूचे मानव ये ईश्वर के अवतार है, ईश्वर का प्रसाद है, और हमारा अपना जीवन सेवा का, लोगों को लेके चलने का, गरीबों को संभालने का, देश को आगे बढ़ाने का, ये अनेकानेक जो हमारे मानवोचित गुण विकसित करने का जो मौका आता है, ये स्वामी विवेकानंद ने उसी समय से संकल्प लिया। और हम सब जानते हैं अमेरिका का वो शिकागो वाला क्षण, जब स्वयं विवेकानंद ने इस बात का निर्णय किया है कि सनातन धर्म को जाने बिना दुनिया धर्मों को नहीं जान सकती, और विश्व धर्म सम्मेलन में जब वो सम्मिलित हुए, और हम सब जानते हैं कि जाने के और आने के दरमियान दोनों में कितना जमीन आसमान का अंतर है। वो दौर ऐसा था जब भारत को पता नहीं कितने प्रकार से हमारे सपेरों का, पता नहीं कितने प्रकार से अपने धर्म को लज्जित करने वाले वो बहुत सारे विश्लेषणों से भारत को जाना जाता था, लेकिन ऐसे कठिन काल में भी, अंग्रेजों के उस प्रभुत्वशाली समय में भी, पश्चिम में जाकर के अपने धर्म की उदारता के साथ, बगैर किसी धर्म का अपमान किए, अपने धर्म की विशेषताओं को लेकर के, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये जो उदात्त विचार उनके मन से जो निकला है, और अपने संक्षिप्त समय में भी अपने वक्तृत्व कला से जिस प्रकार से उनने दुनिया को चमत्कृत किया, हर एक कोई अपने अपने धर्म को ही श्रेष्ठ बताते हुए लगातार अपनी बात रख रहा था, लेकिन बजाय वो अपने धर्म के उस छोटे से कूपमंडूकता से बाहर नहीं आ रहे थे। लेकिन विवेकानंद ने जो हमारी सनातन संस्कृति हमको सिखाती है, हमने किसी को बुरा नहीं किया, हमने किसी को लघु नहीं किया, लेकिन हमारा विराट व्यक्तित्व भी कम नहीं होता है। हम सबको लेके चल करके सबकी अच्छाइयों को भी धारण करने के बावजूद भी हमारे अपनी मूल अच्छाइयों के प्रति हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। और हम सब जानते हैं आज भी इसी प्रकार से ये विविधता वाला देश, विविध धर्मों वाला देश, दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं जिसकी आबादी 142 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन इतनी विविधता वाले देश में भी जहां पर कई धर्मावलंबी अपनी बड़ी संख्या में बहुत बड़ी आबादियों में रहते हैं, लेकिन मिलजुल करके जो हमारे संस्कार है हजारों हजार साल से, वो हमको गौरवान्वित करते हैं। आज भी दुनिया में कई सारे देश पुलिस व्यवस्था से संचालित होते हैं, उनके यहाँ कंट्रोल करने के लिए पुलिस की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आज हमारे कई 100 गांवों के बीच में भी एक पुलिस थाना भी अगर होता है तो भी पूरे क्षेत्र में शांति रहती है, क्योंकि हमारा संसार का ये एकमात्र देश है जो पुलिस आधारित अपनी व्यवस्था को स्थापित नहीं करता है। ये अपने स्व अनुशासित होकर के स्वयं अपने आप में जीवन जीने की एक पद्धति लेके चलने वाला देश है।
मुझे इस बात की प्रसन्नता है, स्वामी विवेकानंद के इस युवा दिवस के अवसर पर हमारे वो जो विशेषता वाला समय है, हम सब जानते हैं कि आज इस इतने कठिन काल में भी अगर विवेकानंद जी का अवसर पर ये जयंती मना रहे हैं तो एक साथ हमने दोनों लक्ष्य की प्राप्ति की है। एक तरफ हमने अपने उस जिज्ञासु समाज के साथ अपनी उस भूमिका को रखने का प्रयास भी किया है जो विवेकानंद को जानना चाहता, लेकिन विवेकानंद के माध्यम से सनातन संस्कृति से भी हम परिचित कराते हैं। और योग के माध्यम से भी जैसे स्वामी विवेकानंद के उस भाव को जानने के बाद हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री ने 21 जून को जो अपने लिए योग दिवस घोषित कराया है, इस योग के मामले में विवेकानंद ने वर्षों पहले तक लगातार एहसास कराया था। इसलिए आज भी सारे साधु सन्यासी अपनी योग के माध्यम से पतंजलि ने जो अष्टांग योग का दर्शन दिया है, उस अष्टांग योग की विशेषताओं के माध्यम से भी हम अपने अपार शक्ति का जो स्रोत मनुष्य का शरीर होता है, इसको आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि युवा दिवस के अवसर पर सारे विद्यार्थियों के साथ मैं मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया होने के नाते से आपके बीच सम्मिलित हुआ हूं। मैं स्कूल शिक्षा विभाग और शासन के सभी अंगों का एक तरह से स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि स्वस्थ शरीर में भी स्वस्थ मन का वास होता है। ऐसे में योग के माध्यम से हम अपने शरीर को भी स्वस्थ रखें, नित्य अध्ययन करें और लगातार जो हम सबके मन में अपार भाव बना हुआ है कि हमारे अपने जीवन को सुधारते सुधारते हमारे जीवन की अच्छाइयों को धारण करते हुए न केवल मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाए बल्कि देश को भी आगे बढ़ाए, अपना स्वयं का जीवन अच्छा करे, दुनिया के सामने हमारी अपनी भारतीयता को सिद्ध करें। मेरी अपनी ओर से इस मंच पर बैठे सभी अतिथियों का भी मैं वंदन करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि जीवन के सभी क्षेत्रों में हमारी सरकार लगातार सभी प्रकार के कामों को प्रोत्साहित करते हुए न केवल माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेगी बल्कि कोशिश करेगी कि पूरे देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 का राज्य हो, सबसे आगे बढ़कर के सभी व्यवस्थाओं को संचालित करते हुए सुस्थित करने के लिए लगातार कटिबद्ध रहे। मेरी अपनी ओर से ये 2024 की शुरुआत का समय है और शुरुआत के समय में हम पे कई सारी जवाबदारियां भी है। मध्य का प्रदेश होने के नाते से अपार संभावना वाला हमारा मध्य प्रदेश है और अपार संभावना वाले क्षेत्र में विविधता भी है। भौगोलिक दृष्टि से हम बहुत विशालता धारण करे हुए हैं, लेकिन अगर हम शहरी, ग्रामीण, वनांचल इन सब की बात देखें तो अलग अलग प्रकार की कई चुनौतियां भी हमारे सबके सामने हैं। लेकिन निश्चित रूप से हम सब संकल्पित हैं, हमारी अपनी वर्तमान की व्यवस्थाओं के आधार पर निश्चित रूप से मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा। मेरी अपनी ओर से आप सबको एक बार फिर शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। एक समय और एक संकेत पर सूर्य नमस्कार के लिए हम समस्त प्रदेश के शिक्षक और विद्यार्थी रेडियो नेटवर्क के जरिए प्रसारण की एक छत के नीचे एकत्र हैं। हम स्वागत करते हैं पूरे प्रदेश के विद्यालय परिसरों में उपस्थित जनप्रतिनिधियों का, वरिष्ठ नागरिकों का, मीडिया कर्मियों का, शिक्षकों और विद्यार्थियों का। साथ ही स्वागत करते हैं जन सामान्य और गणमान्य नागरिकों का जो अपने घरों में ऑनलाइन रेडियो नेटवर्क के माध्यम से इस कार्यक्रम में सहभागिता कर रहे हैं। सूर्य नमस्कार के इस आयोजन में जो जहां है वहीं से इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकता है। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो चिकित्सक से परामर्श के बाद ही योग करें। हम आपको बता दें, प्रथम संवेश सूर्य नमस्कार सन 2007 से ही स्वैच्छिक रखा गया है और जिस स्वेच्छा, उत्साह और आनंद के साथ हमारा ये व्यायाम स्कूल शिक्षा परिवार में लोकप्रिय हुआ है, उसमें इस वर्ष नई ऊर्जा का संचार हुआ है। आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मान्यता दी है। हमारे आयोजन का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम, फिर स्वामी विवेकानंद जी की पवित्र वाणी और उसका अनुवाद और उसके बाद मध्य प्रदेश गान होगा। मध्य प्रदेश गान के बाद मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री
डॉक्टर मोहन यादव का संदेश। उसके बाद समस्त प्रदेश में एक समय और एक संकेत पर हम सामूहिक सूर्य नमस्कार और प्राणायाम करेंगे। अंत में कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान से होगा। जैसे कि हमारी परंपरा है, हम राष्ट्रगीत का सम्मान अपने अपने स्थान पर खड़े होकर करते हैं। आप सभी से अनुरोध है, कृपया खड़े होने का कष्ट करें। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, अर्थात उठो, जागो और अपने संकल्प से अपने प्राप्य को जीत लो। प्राप्य को जीतने की इस भावना से जन जन का मन जीतने वाले स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में 11 सितंबर 1893 को आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपने उद्बोधन से विश्व का मन भी जीत लिया था। आइए आपको सुनवाते हैं स्वामी विवेकानंद जी की पवित्र वाणी। My heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people. अमेरिका वासी बहनों और भाइयों, आपने जिस सौहार्द और स्नेह के साथ हम लोगों का स्वागत किया है, उसके प्रति आभार प्रकट करने के निमित्त खड़े होते समय मेरा हृदय अवर्णनीय हर्ष से पूर्ण हो रहा है। संसार में सन्यासियों की सबसे प्राचीन परंपरा की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धर्मों की माता की ओर से धन्यवाद देता हूँ और सभी संप्रदायों और मतों की कोटि कोटि हिंदुओं की ओर से भी धन्यवाद देता हूँ। मैं इस मंच पर से बोलने वाले उन कतिपय वक्ताओं के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने प्राची के प्रतिनिधियों का उल्लेख करते समय आपको ये बतलाया कि सुदूर देशों के ये लोग सहिष्णुता का भाव विविध देशों में प्रचारित करने के गौरव का दावा कर सकते हैं। मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने में गर्व का अनुभव करता हूं, जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सार्वभौम स्वीकृति दोनों की ही शिक्षा दी है। हम लोग सब धर्मों के प्रति न केवल सहिष्णुता में विश्वास करते हैं, बल्कि समस्त धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार करते हैं। मुझे ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है, जिसने इस पृथ्वी के समस्त धर्मों और देशों के उत्पीड़ितों और शरणार्थियों को आश्रय दिया है। ऐसे धर्म का अनुयायी होने में मैं गर्व का अनुभव करता हूं, जिसने महान जरथुष्ट्र जाति की अवशिष्ट अंश को शरण दी और जिसका पालन वो अब तक कर रहा है। भाइयों, मैं आप लोगों को एक संस्कृत श्लोक के पंक्तियों का अर्थ बताना चाहूंगा, जिसकी आवृत्ति मैं बचपन से कर रहा हूं और जिसकी आवृत्ति प्रतिदिन लाखों मनुष्य किया करते हैं। जैसे विभिन्न नदियां भिन्न भिन्न स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार हे प्रभु, भिन्न भिन्न रुचि के अनुसार विभिन्न टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे रास्ते से जाने वाले लोग अंत में तुझ में ही आकर मिल जाते हैं। ये सभा, जो अभी तक आयोजित सर्वश्रेष्ठ पवित्र सम्मेलनों में से एक है, स्वतः ही गीता के इस अद्भुत उपदेश का प्रतिपादन और जगत के प्रति उसकी घोषणा है। जो कोई मेरी ओर आता है, चाहे किसी प्रकार से हो, मैं उसको प्राप्त होता हूं। लोग भिन्न मार्ग द्वारा प्रयत्न करते हुए अंत में मेरी ही ओर आते हैं। सांप्रदायिकता, हठधर्मिता और उसकी विभत्स वंशधर धर्मांधता इस सुंदर पृथ्वी पर बहुत समय तक राज्य कर चुकी है। वे पृथ्वी को हिंसा से भरती रही हैं, उसको बारंबार मानवता के रक्त से नहलाती रही है, सभ्यताओं को विध्वस्त करती रही है और पूरे पूरे देशों को
निराशा के गर्त में डालती रही है। यदि ये बीभत्स दानवी न होती तो मानव समाज आज की अवस्था से कहीं अधिक उन्नत हो गया होता, पर अब उनका समय आ गया है और मैं आंतरिक रूप से आशा करता हूं कि आज सुबह सभा के सम्मान में जो घंटा ध्वनि हुई है वह समस्त धर्मांधता का, तलवार या लेखनी के द्वारा होने वाले सभी उत्पीड़नों का तथा एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले मानवों की पारस्परिक कटुता का मृत्यु निनाद सिद्ध हो। साथियों, हमारा प्रदेश उपलब्धियों, गौरव और मनमोहक विविधताओं का प्रदेश है। मान शरीर को ऊपर उठाइए। 8 पर्वतासन, पंजों को जमीन पर लगाइए, फिर एड़ियों को ऊपर उठाइए, नितंबों को, दृष्टि नाभि की ओर। 9 बाएं पैर को आगे लाते हुए अश्व संचालन आसन। 4 में हमने बाएं पैर को पीछे लिया था, 9 में बाएं पैर को आगे लिया, पूरक आसन हो गया। 10 पादहस्तासन, दाहिना पैर भी आगे। 11 श्वास को भरते हुए हस्त उत्तानासन, पूरा हाथ ऊपर ले जाइए, पीछे झुकिए। 12 नमस्कार मुद्रा। धीरे से हाथ को नीचे छोड़िए। सूर्य नमस्कार का अभ्यास हमने किया। आंखों को बंद रखिए, अंदर आए परिवर्तन को अनुभव कीजिए। अत्यंत धीमी गति से आंखों को बंद ही रखते हुए स्लो मोशन के समान धीरे धीरे नीचे बैठिए। प्राणायाम के अभ्यास के लिए किसी भी सामान्य स्थिति में जिसमें रीढ़ की हड्डी सीधी रह सके, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, किसी भी स्थिति में आरती पारती मार करके सामान्य बैठते वैसे भी हाथों को घुटने पर रख दे, हथेलियों को ढीला छोड़ दे, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। प्राण के आयाम के लिए हम श्वास की प्रक्रिया का नियमन करते हैं। दोनों नासिकाओं से श्वास लेने की प्रक्रिया में संतुलन हो, इसके लिए आज का हमारा पहला प्राणायाम का अभ्यास है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से नासिका को बंद करेंगे, दाहिनी नासिका को, और अनामिका द्वारा बाई नासिका को। नासिका से श्वास, बाई नासिका से पूरा श्वास भरिए, बिरकर बाई नासिका से श्वास को छोड़ें। जितना धीमे कर सकते हैं उतना धीमे धीमे करें। दूसरा चक्र, बाई नासिका को भरिए, जितना धीमे कर सकते हैं पूरा ध्यान श्वास पर। नासिका के अंदर श्वास का स्पर्श अनुभव कीजिए, रोकिए नहीं कहीं। बाएं से पूरा होने पर दाहिने से छोड़िए, फिर दाहिने से भरिए और बाएं से छोड़िए। अंदर आते में हल्की सी ठंडक का अनुभव। जब प्रश्वास को बाहर 2024 का क्रम जारी है। हमने मकर संक्रांति का पावन पर्व घोषित किया है 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, और उसी क्रम में जैसे 2 दिन पहले महिला सशक्तिकरण का हमने अभियान के अंतर्गत विविध कार्यक्रम किए थे। अब कल शहडोल में आदिवासी भाइयों बहनों के बीच में मेरा एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। 14 को और 15 को मकर संक्रांति के विविध आयोजन होंगे, जिसमें हमारे भारतीय खेल पद्धतियां, पतंग से लेकर के सभी प्रकार के अलग अलग आयोजन, और खास करके माताओं बहनों को, सुहागिन बहनों को, ये जो पूरा समाज इस उत्सव को मनाता है। और जैसा कि हम सबको जानकारी है, तो हमारे यहाँ उत्तरायण का प्रारंभ होता है। सूर्य नारायण अपनी दिशा बदलते हैं, दक्षिणायन समाप्त होता है, उत्तरायण प्रारंभ होता है। और ये स्थान साइंस की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश में ये गौरवशाली स्थान डोंगला, महिदपुर, उज्जैन जिले में आता है, जहां अपनी आंखों से हम देख सकते हैं कि सूर्य भगवान ने कैसे अपनी कक्षा बदली।
वर्तमान के साइंस की दृष्टि से भी ये प्रूव हो चुका है। इसलिए साइंस टेक्नोलॉजी भी इस पे काम कर रहा है। विविध सारे मंत्रालयों के काम के साथ ये समूचा आयोजन अच्छे से संपन्न हो, ये मैं अपनी ओर से शुभकामना देता हूँ। आपके माध्यम से मकर संक्रांति के पावन पर्व की शुभकामना देता हूँ।